आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंद्र ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजन का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के लिए होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदा फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण यह अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की को प्रेत बाधाओं से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निंदारित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने वाली भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाले एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। इनके मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर में से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणी और सद्गति को देने वाला है। चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है और तीसरे दिन ही सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, पाठ और श्रवण करना चाहिए। 5वें अध्याय का पाठ उत्तम चरित्र का पाठ है। तो चलिए हम लोग सारे लोग मिलकर आज दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम अस्य श्री उत्तर चैतस्य ऋषि रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्ठुप छंद भीमा शक्ति ब्राह्मणी बीजम सूर्य अस्त्रम शाम वेद स्वरूपम महासरस्वती प्रीति से उत्तर चैत्र जापे विनियोग ध्यानम। ओम घंटा शूल हल्नी शंख मूषले चक्र धनु सहायकाम हस वैजधति गानात विलक्षी ताम सुतुल्य प्रभाव गौरी देशमुद्वाम श्रीजक्ता माधुरद्भुता महापूर्वम पूर्वामत्र स्वशती मनुभजे सुम्बादि दैत्य दीर्णिमि। ओम क्लीं ऋषुर्वाच पूरा सुम निशुभाषुरम सचिपते त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश्चाहता मद्बालाश्चताम तावेव सुरिताम तद्दिदाकारम तथेन्द्रम कवेर्मतम याम्य च चक्राते वरुणस्य च ताबैब पार्वन्दी च चक्रत कृमि च ततो देवा विनुर्धुता भ्रष्टराज्या पराजिता हता हृताधिकारस्त्रिता दशास्तवाभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां त्वं देवी संसार संस्मरण्य पराजिता त्याश्माकं बरो दत्तो यथापस्तु स्मृताखिला भक्ता नाश्यस्म्य तद् तक्षनाथ परमापदम् इति कृत्वा मतिदेवां हिमवन्तं नागेश्वरं जगन्मस्तुत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुदुष्टभूं देवुवाच देवूचु
नमो देव्य महादेवे शिवाय संत नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेताश्प्रंताश्वतामं। रौद्राय नमो नित्याय गौरे धात्राय नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिणे सुखाय संत नमः। कल्याणे प्रंतावृद्धये सद्रे कुर्मो नमो नमः। नैते भूभृतां लक्ष्मे सर्वाणे ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपालाय साराय सर्वकारिण्ये ख्याते तथे कृष्णाय धूम्राय संत नमः। अति सौम्यातिराज रौद्राय नतास्तस्य नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दैवे कृतो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणमभिदधिष्ठात्रिभूतानां चाखिलेषु यां भूतेषु सन्तं तस्य व्याप्तिद्रव्ये नमो नमः। चितिरूपेण यां कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगतं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुताशुरे पूर्वमभीष्ट संश्रयातां तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेवितां करोतु सा न सुवेतिश्वरी सुवाणी भद्राणि अभियन्तु चापदा। यां साम्प्रतं चौदह दैत्यपीतरश्मा मिलिसा च सुवर्णमश्यते यां च स्मृता तक्षणमेव हन्ति न सर्वपदो भक्तिविनम्र मूर्तिभिः। एवं स्तावादीनां देवानां तत्र पार्वती स्थानुमभ्याय त्वजाव्यां नृपनन्दन साब्रवीतान् सुरान् सुब्रविधि स्तूयते अत्र का शरीरकोशताश्च्या समुद्रतावृक्ष्वा असुतं ममैतं क्रियतं सम्बुदते निराकृते देवे समयते समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशादतस्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति शमैस्तिष्ठतो लोकेषु गीते तस्यां निर्गत्या तु कृष्णामृतशापी पार्वती कालिकेति क्षमाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततो अंबिका परम रूपं बिभ्राणां सुम्नो अरं ददश्चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भो निशुम्भ्यो ताभ्यां शुम्भ्या चाख्यात अति सुमोनरा काप्यशाते स्त्री महाराज भाषन्ति हिमाचलं नैव तादृक रूपं दृष्टं केनचिदुतं जायतां काप्यो देवी घृतां चाशुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वाङ्गिनी धोतयन्ति दिशि स्तवशा सा तु तिष्ठति दैत्यन्त्रमता भवान् दृष्टुमूर्ति यानि रत्नानि मन्यो गजाश्वानि वे प्रभो त्रैलोक्य तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे एरावत्समा नीतो गजरत्न पुरन्दरात परिजात त्रस्यास तत्व स्वाहयं विमानः शयुक्तमतेष्ठति ते अर्णो रत्नभिभूतमिहानिते यदा सिद्धं वेदशोदत्रं निधिरेश महापद शमानितो धनेश्वरात् किंचिकिल्नि ददो चावेदमाणामला पंकजाम छत्रं ते वारुणं गये काचन स्त्रावि तिष्ठति तथायं स्कन्दवन्वरो यः पुरासित प्रजापते मृत्युक्रांतिदा नाम शक्तिरिषत्वया हता पाशुशाले सलिलराजस्य भ्रातृष्व परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिचाताश्च समस्ता रत्नजात्या प्रायरपि ददो
तुभ्यम अग्निशोचे च भाषा से सदैतेन्द्र रत्नानि समस्तानि हात्राणि ते सृष्टि रत्नमेश कल्याणि कश्वान गृहते निशुरुवाच निश्यमेति वचम शुभम स तदा चण्डमुण्डयो प्रेष्यामास सुग्रीवं दूतं देव्य महाशुरम इति चेति तच्च भक्त्यां शं गत्वा वचना मनम यथा चाव्यति संप्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ति शैलो देशेऽस्ति शोभने सा देवी तां तत्प्रालक्षण मधुरया गिराम् दूतवाच देवी दत्तेश्वर शुम्भत्रस्त्रोलक्य परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषित स्नेत्वा तस्काश्मिहागता अभ्याताज्ञा सर्वाशु सदा देव्यो निशुनिर्जिताखिलं दैत्यारि यदा शुरुष्व तथा मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगा यज्ञभाग्नां सर्वानुपाश्ननामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्य रत्नामि मम वश्यान्यशेषत तथैव गजरत्नं चरित्वा देवेन्द्र वाहनं चिरेद्मुथनो मश्वत्नं ममामरे उच्चैश्वरसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चन्यानि देवीषु गन्धर्वेषु गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय शोभने स्त्रीरत्नभूत्वा त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छयतो रत्नभुजो वयं मामानुजं वापि निशुम्भ मुरु विक्रमं भज त्वं चंगलापांगे रत्न बताशि वै यथा परमेश्वरमतुलं प्रापश्यसे मत्परिग्रहात् एतद्वृद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिर्वायुक्ता देवा देवी गभीरान्तस्मिता जगो दुर्गा भगवती यद्रायेदं ब्रायत जगत देवी उवाच सत्यमुतं त्रयानात्रमित्या किञ्चितं त्वमोदितं त्रैलोक्याधिपति शम्भो निशुम्भश्चिदातादृशकित्वं यत्प्रतिज्ञातं मिथ्यां तं क्रियते कथं श्वेतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञायां कृतां पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दुर्व्यवहति यो मे प्रीतबलो लोके स मे वर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो व महाशूर मा जित्वा किं चिरोनात्र प्राणिगृहात् मे लघु दूतवाच अविलिप्ताशिदमेवं त्वं देवी ब्रूहि ममागतं त्रैलोक्यं के पुमास्तिश्चेदग्रे शुम्भ निशुम्भयो अन्यशमापि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी की पुनः स्त्री त्वामेका इन्द्राधाम सकलां देवास्तु येषां न संयुगे शुम्भा दीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मैं भोक्ता पार्श्व शुम्भ निशुम्भयो केशाकर्षणं निर्धूत गौरवामा गमिष्यसि देवीवाच एवमेतद् बलिशुम्भो निशुम्भाश्चातिर्वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञां मे यद् नालोचितां पुरां स त्वं गच्छ मायोक्तं ते यदेतत्स्वरमादृत तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु ततः ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सवार्णिकमन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दुःसंवादो नाम पंचमोऽध्याय उवाच त्रिपाण्मन्त्रा श्लोका एवमादिता। इस तरीके से पंचम अध्याय की समाप्ति हुई और तीसरे दिन के पूजा में पंचम अध्याय के ही पाठ का विधान है, जिसे मन से पाठ का श्रवण करना चाहिए। और अगर आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ न भी कर पाए तो पंचम अध्याय अपने आप में परिपूर्ण है, जिसमें माता को नमस्कार है, इसका पाठ आप अवश्य करें। और इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके ही सपोर्ट से हमें हौसला मिलेगी और मैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का भरपूर प्रयास करूँगी। अभी तो मेरी शुरुआत है और थोड़ी बहुत गलतियाँ और इधर उधर कुछ हो जाया करती है, इसके लिए प्लीज़ आप मुझे नज़रअंदाज कर दें और कम से कम हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।